अजीत भाई साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि इसका थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी समझ लें। अजीत भाई साहब, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जिसको जिसको सुप्रीम कोर्ट हमारे ने बिल्कुल साफ साफ गैर कानूनी, मतलब इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये करप्शन है। तो एक तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये अब आज की तारीख में इन नो अनसर्टेन वर्ड्स, जो हिमांशु जी उसको बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि इट्स इकोनॉमिक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द मासेस ऑफ दिस नेशन। एक तरफ तो ये मोरलेस अब सेटल हो गया, दूसरी तरफ राहुल गांधी, मैं अभी भी भाई एक आदमी को मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैंने राहुल गांधी के बारे में राय बदलती गई, लेकिन आई मस्ट एडमिट एंड आई मस्ट एडमायर दिस मैन। इस आदमी के पास एक वो दृष्टि है जो शायद स्टेट्समैन के पास होती है। इसको लेके कब कहा था राहुल गांधी ने? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उसने कहा था कि कितना बड़ा ये फ्रॉड है और कितना बड़ा देश के साथ स्कैम है। इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अजीत भाई? क्योंकि बीजेपी के लिए इससे खराब टाइम नहीं हो सकता था जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड खुल के आया है, और अब तो ये अगले एक महीना ये कुछ उसको छुपाने की कोशिश करें। ऑल्टरनेटिव मीडिया इस बात को लगातार बात होती रहेगी क्योंकि इसमें बहुत से स्केलेटन है, वो एक घंटे में नहीं हो पाएगा, वो शायद 100 घंटे में भी नहीं हो पाएगा, लगातार बात चलती रहेगी। अजीत भाई साहब, इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या होगा आपके हिसाब से? अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट 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 अनम्यूट। मेरा माइक किसी ने उधर से आपके सिस्टम से हो गया। अच्छा, ओके। मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि हम कोई यूरोपियन डेमोक्रेसी में रहते, या तो भारत कोई यूरोपियन या वेस्टर्न डेमोक्रेसी के मतलब कंपेरेबल होता आज ही, यदि अब 75 साल बाद इंडिपेंडेंस के होना चाहिए था, तो प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए था और उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए था, पूरे कैबिनेट को रिजाइन करना चाहिए था। ये तो मतलब पब्लिक स्कैंडल है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके पूरा जो है ब्लैक मनी का जो ये सोर्स है, जब ये सरकार आई 2014 में तो क्लेम की थी कि हम ब्लैक मनी को खत्म करेंगे, और ये तो सबसे बड़ा सोर्स है ब्लैक मनी का, पहली बात। दूसरी बात, जो कंपनीज का नाम, कंपनीज को देखिए और ये देखिए कि कौन से कंपनीज जो हैं बिग नेम्स हैं और कब पैसा दे रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत थोड़ा सा डेटा आया है, करेक्ट? अभी तो सुप्रीम कोर्ट को 18 तारीख में जाके मैचिंग डेटा जब मिलेगा कि भाई क्विड प्रो क्वो कैसे हुआ, तब और डर्टी डील्स बाहर निकलेगा। पर अभी जो डेटा मिला है, 5 कंपनी जो टॉप कंपनीज हैं इसमें, उनमें से 3 जो है वो तब बॉन्ड खरीदा है जब ईडी का रेड और इनकम टैक्स का रेड उनके पास हुआ। अच्छा, उसके बाद इन्हीं में नहीं, सारे कंपनीज में आप जाइए तो सेवरल कंपनीज में मिलेगा। इनफैक्ट जब ईडी रेड हुआ है, सीबीआई का रेड हुआ है, इमीडिएटली वो बॉन्ड खरीदे हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टू। तो इस तरह से जो है द एंटायर रेड राज कैसे कनेक्टेड है इस चंदा को लेने के लिए, और उसके बाद उसी देश में रेड राज को यूज किया जाता है ऑपोजिशन लीडर्स को खत्म करने के लिए, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो जो भी, हम लोग जानते हैं, कितना नाम मैं लूं, कितने लीडर्स जो हैं इसके चपेट में जेल में बैठे हुए हैं, और वही रेड को यूज किया जा रहा है फॉर दिस अगली पर्पस। तो ये जो लिंक है ना, ये बिल्कुल कह सकते, ये जो नेक्सस है बिटवीन इलीगल बिजनेसेस, illegal funding by these businesses and राजनीतिक पार्टी। यदि पूरा करीब 12,156 करोड़ का टोटल ब्लॉक है, मतलब अभी जो रिवील हुआ है, उसका आधा पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गया है, 6,000 करोड़ के ऊपर। तो रूलिंग पार्टी जो है, ये सारे चीज से सबसे ज्यादा जो जो पार्टी गेन की है वो है रूलिंग पार्टी। नंबर 2 पे जो है वो तृणमूल कांग्रेस, मतलब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी,
उसके बाद जाके कांग्रेस, और कांग्रेस का तो सिर्फ 1421 करोड़ है, बीआरएस और बीजेडी, मतलब तेलंगाना, राव साहब और नवीन पटनायक, 5 टॉप प्लेयर्स। फॉर्चुनेटली मैं पहली बार मुझे थोड़ा सा लगा कि नीतीश कुमार पे मुझे प्राइड आया, क्योंकि वो बेचारे को सिर्फ 14 करोड़ ही मिला है। तो ये जो है ना, ये नेक्सस जो है बिटवीन इलीगल कंपनीज, इनफैक्ट वो जो पहला कंपनी है नंबर 1 बॉन्ड बायर सैंटियागो मार्टिन, वो तो बेसिकली स्कैम है, लॉटरी के नाम से स्कैम करता था। एंड एज समवन पॉइंटेड आउट, म्यांमार में उसका ओरिजिन था। एंड नॉट ओनली दैट, ये तो बेसिकली फ्रॉड कंपनी है टोटली। उसी तरह से जो नंबर मैं 2 अजीत भाई साहब, अजीत भाई साहब, मैं बीच में रोक के बता दूं, ये जो मार्टिन साहब है, इनका लड़का जोस चार्ल्स मार्टिन जो है, ही इज अ बीजेपी मेंबर, और उनकी निर्मला जी के साथ बहुत फोटो आ गई है, मतलब इट इज इन पब्लिक डोमेन। ये मैंने कहा दर्शकों को इन्फॉर्म कर दूं। और दूसरा दूसरा मतलब हम लोग तो मीडिया कंपनी है, मेघा जो है, मेघा ओन करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीविजन कंपनीज इस देश का। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी तो शुरू हुआ है, सिर्फ समझिए कि जिसको कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी पता चला है। जैसे जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन आएगा, अब आएगा मैचिंग, डोनर कौन है, मिला था किसको। जब ये डेटा आएगा तो आपको डायरेक्ट नेक्सस का पता चलेगा। 18 ऑनवर्ड्स पता नहीं कितना डेटा इस पर और आने वाला है। बट ये देखिए कि कितना मतलब गिरा हुआ कॉन्स्पिरेसी है, और द गवर्नमेंट ऑफ द डे दे आर एक्टिंग इन सच अ मैनर कि उनका मेन एजेंडा क्या है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, या और भी कोई तीसरा या चौथा। तो ये जो है, दिस नेक्सस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। अडानी जी का जो स्कैम हुआ उसके बाद ये सबसे बड़ा स्कैम है। और यदि हम इतिहास देखें तो 2 बार बड़ा बड़ा स्कैम इंडियन चुनाव को क्रिटिकली बिल्कुल बदल दिया 180 डिग्री। पहली बार जो मुझे याद है वीपी सिंह का, विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार जो आया, राजीव गांधी का 414 14 मेजॉरिटी को गिराया था बोफोर्स इशू पर। और लास्ट हम लोग जो देखे थे 2013 में, जिसमें उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो यदि इस इशू को, मेरे अनुसार, आपने राहुल गांधी का नाम लिया, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज इसको जाके खुलासा करे, जाके देशव्यापी रूप से हर कॉर्नर में जाके बात करे और इसको लिंक करे। 2 या 4 जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंट्री का है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये 3 इशू लेकर पॉलिटिकल पार्टीज यदि जम के कैंपेन करे तो आई थिंक इट हैज द पोटेंशियल ऑफ पूरा भूचाल आ जाएगा। और दोबारा वीपी सिंह टाइप, या मान लीजिए कि 2013 वाला यदि इंडिया अगेंस्ट करप्शन फिर से चालू किया जाए कि देखिए भाई, ये तो ये इनकम्बेंट पार्टी 2017 में अरुण जेटली जो स्पीच दिए, जिसके अनुसार इनका पॉलिसी आया, जिसका ये प्रोडक्ट है करीब करीब 12,156 करोड़ का फ्रॉड। तो इसका यदि खुलासा करके आप दिखाइए लोगों को कि भाई आपका पैसा है और इसको देखिए किस तरह से मिसयूज किया जाता है, तो मुझे लगता है इसमें बहुत, माने द पोटेंशियल ऑफ इट टू चेंज द एंटायर इलेक्शन। आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं अब की बार 400 पार, 370, और उसके बाद जो है, जो बाकी मीडिया कंपनीज है वो हमेशा 300 350 सीट दे रही है। ये पूरा इलेक्शन उलट सकता है। बट सवाल ये है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मिलके दोबारा, बीच में तो 2 प्लेयर बाहर निकल गया, अब समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी क्यों बाहर कूदक के निकल गई, तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ मिलके इस कैंपेन को ऑन अ वॉर फुटिंग हर वोटर के पास यदि लेके जाए और सबसे मैसिव टर्नआउट हो,
तो मैं कहूंगा कि ये चुनाव को बदल सकता है। फाइनली एक छोटा सा मैं सजेशन देना चाहता हूं। इतना दिन से ये डिबेट चल रहा है, 1968 से जब मिसेस गांधी ने कानून बदला था पॉलिटिकल फंडिंग का, और आज तक इस पर सॉल्यूशन नहीं हुआ है। 130 कंट्री में से 70 देश में इस दुनिया का स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होता है, and very successfully show at 68 to 70% यूरोपियन कंट्रीज में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होता है। तो भारत में क्यों नहीं हो सकता भाई? जब आप मान लीजिए आपको लगे कि स्टेट एक्सचेकर खाली हो जाएगा या रेगुलेशन करना पड़ेगा, तो पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन करिए। आप कहिए कि हर एक वोट पे 100 रुपया, आपको एक वोट मिला 100 रुपया आपको देगा। एक कॉमन फंड, एक पूल बना दिया जाए जिसकी मॉनिटरिंग की जाए, इंस्टेड ऑफ इसको ये कॉर्पोरेट फंडिंग और ये बिलो द टेबल। अमेरिका में मान लीजिए, अमेरिका एक कंट्री है जहां पर अमेरिका एक देश है जहां कॉर्पोरेट फंडिंग होता है, बट वो ओपन होता है, ट्रांसपेरेंट। वहां डिनर्स होता है जिसमें आप $10,000 में खाना खाइए। तो आप वही ऑल्टरनेटिव लाइए, या तो ट्रांसपेरेंसी, या तो पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, या तो गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ये तीन ऑल्टरनेटिव छोड़ के इसका कोई और जवाब मेरे सामने नहीं है कि भाई ये 75 लोगों को लेके एसबीआई ने क्यों नहीं किया। तो मैं पहले पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल ऑर्डर में नहीं मांग की थी कि ये जो 2 साइलोज में पड़ा हुआ है कि किसने, कौन रेसिपिएंट है, कौन दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ऑर्डर में नहीं दी थी, अब जाके दी है। उसलिए एसबीआई 18 को दे रहा है। मैं एसबीआई का डिफेंस नहीं कर रहा हूं, वो दे सकते थे, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई। जो रघुराम राजन ने पॉइंट आउट किया है कि गवर्नमेंट बैंक के पास यदि ये इंफॉर्मेशन था, तो हाउ कैन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बैंकिंग वगैरह, हाउ कम दे डिड नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन? इसका मतलब गवर्नमेंट वाज प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन। इसलिए मैंने ओरिजिनली कहा कि ये यूरोप में हुआ होता है या किसी और दुनिया में या कोई एडवांस डेमोक्रेसी में, तो गवर्नमेंट वुड हैव मॉरली रिजाइंड, द प्राइम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द होल कैबिनेट। उसीलिए मैंने कहा। और दूसरा, क्योंकि ये मीडिया ग्रुप है और सीपी सिंह साहब हैं क्या या चले गए? नहीं, निकल गए, उनको जाना था दूसरे चैनल पे। अच्छा, चलिए कोई बात। तो मैं ये कह रहा था लास्ट पॉइंट कि इसको जब तक ये देखिए, अभी जो है एट दिस मोमेंट, चाहे वो सोशल मीडिया में आए या कहीं भी, ये चटराटी डिजराटी के बीच में गपशप होगा। जब तक ये इशू कॉन्क्रीट वे में एक कैंपेन चला के लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था, या मान लीजिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन में पॉलिटिकल पार्टीज ने किया था, जब तक ये ऑपोजिशन नहीं करेगा, तब तक ये चुनाव पर डायरेक्ट इंपैक्ट जो है नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स दिया जाए, चंद्राचूड जी को हम लोग एक प्राइज दे दें कि भाई इस छोटे टेन्योर में उन्होंने एक भयानक डिसीजन दिया, गैर संवैधानिक कर दिया पूरे इशू को, मतलब बॉन्ड को। और अब जो है, अब द बॉल शुड बी इन द कोर्ट ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। तो मैं चाह रहा था कि कांग्रेस के भाई वो करे कुछ, इसको ले जाके पब्लिक तक पहुंचाएं। यही मैं पॉइंट आउट कर रहा था। ठीक है।